ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायकों ने बुआ और भतीजे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं। दर्शकों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज अगर कोई चेहरा सबसे ज्यादा जन आक्रोश का प्रतीक बन चुका है तो वो अभिषेक बनर्जी हैं। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद जिस तरह पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और आम लोग खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उससे सबसे बड़ा निशाना ममता बनर्जी नहीं बल्कि उनके भतीजे और राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी बने हैं। हाल ही में उनके आवास के बाहर हुआ प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन और फिर सोनारपुर में उन पर अंडे पत्थर फेंके जाने की घटना इस बात का संकेत है कि बंगाल में जनता का गुस्सा अब सीधे अभिषेक बनर्जी की ओर मुड़ चुका है। 15 साल तक सत्ता में रहने वाली पार्टी 294 में से सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी ने 208 सीटें जीतकर सरकार बना ली। चुनावी हार के बाद पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है और कई नेता खुलकर नेतृत्व पर सवाल खड़े करने लगे हैं। वहीं अब ऐसा खेला हुआ है जिससे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की दुनिया हिल गई है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, टीएमसी की करारी हार के बाद अभिषेक बनर्जी को पार्टी की संगठनात्मक विफलताओं, वंशवादी अत्याचार, आक्रामक चुनाव प्रचार और गुटबाजी जैसी सत्ता के स्पष्ट सूत्रधार के रूप में देखा जा रहा है, जिसके चलते उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। टीएमसी के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि यही परिवारवाद पार्टी में असंतोष की सबसे बड़ी वजह बना। कई पुराने नेताओं को किनारे कर दिया गया और संगठन पर अभिषेक समर्थन के नए चेहरे हावी होते चले गए। टीएमसी के एक विधायक ने डेक्कन क्रॉनिकल को बताया कि अभिषेक बनर्जी के सत्ता के अहंकार और खुलेआम भाई भतीजावाद ने पार्टी को बर्बाद कर दिया है। यही वजह है कि ममता बनर्जी के साथ अब यही हो रहा है जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था। दरअसल बुधवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में टीएमसी के 58 विधायक विधानसभा पहुंचे और उन्होंने स्पीकर को एक प्रस्ताव सौंपा। ये सभी विधायक टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा के संपर्क में हैं। दोनों नेताओं ने टीएमसी के 58 विधायक के हस्ताक्षरित प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव में विधायकों ने खुद को वास्तविक तृणमूल बताया है। पत्र में इन्होंने विरोधी दल के नेता के तौर पर ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, साथ ही साथ अखरुज्जमान को मुख्य सचेतक के नाम का प्रस्ताव दिया है। अखरुज्जमान पूर्व मंत्री हैं। दर्शकों, बता दें कि विवाद की शुरुआत ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीपान साहा की उस शिकायत से हुई जिसमें विपक्ष के नेता के समर्थन से जुड़े एक प्रस्ताव पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षर जाली होने का आरोप लगाया गया था। शिकायत के आधार पर विधानसभा सचिवालय ने मामला दर्ज कराया, जिसकी जांच सीआईडी कर रही है। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा दोनों विधायकों की भूमिका पर सवाल उठाने और उनके नाम सामने आने के कुछ ही समय बाद तृणमूल ने ऋतुव्रत और संदीपन को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। मगर अब ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी की कमान निकलने की कगार पर है। वहीं पार्टी में टूट की चर्चा के बीच ममता बनर्जी ने टीएमसी की सभी समितियां और इससे जुड़े संगठन को भंग कर दिया है। टीएमसी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि गहन विचार विमर्श के बाद पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सभी समितियां, सभी अनुषंगिक संगठन को भंग करने का फैसला लिया गया है। ये सभी समितियां तत्काल प्रभाव से भंग मानी जाएंगी। पार्टी हर स्तर पर आत्मनिरीक्षण, कार्य निष्पादन समीक्षा और संगठनात्मक मूल्यांकन की एक व्यापक प्रक्रिया चलाएगी। इस प्रक्रिया के निष्कर्षों के आधार पर मुख्य संगठन और सभी अनुषंगिक संगठनों की संगठनात्मक संरचना का पुनर्गठन किया जाएगा और उचित समय पर इसकी घोषणा की जाएगी। पार्टी अपने संगठन को सुदृढ़ बनाने और उसे नए उत्साह तथा उद्देश्य के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने दावा किया है कि बागी विधायकों ने ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के लिए नामांकित किया है, जबकि अखरुज्जमान मुख्य सचेतक होंगे। उनका कहना है कि टीएमसी के 64 विजयी विधायकों ने घोषणा की है कि वो ममता बनर्जी को अपना नेता स्वीकार करते हैं, मगर अभिषेक बनर्जी को स्वीकार नहीं करते। वहीं ऋतुव्रत बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा और 30 मई को सोनारपुर में हुए हमले के बाद सीएपीएफ की मांग करने को लेकर उनकी आलोचना की। ऋतुव्रत ने कहा कि वो किस तरह के जननेता हैं। पार्टी की करारी हार के बाद 26 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकले। अब वो अपनी सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को मांग रहे हैं। इससे पहले वो कहते थे कि जनता उनकी रक्षा के लिए मौजूद है, फिर अब उन्हें सुरक्षा बलों की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसके अलावा उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर टीएमसी को कॉर्पोरेट शैली में चलाने का भी आरोप लगाया। ऋतुव्रत ने कहा कि पार्टी पूरी तरह आईपैक पर निर्भर होकर काम कर रही है। तो देखा आपने कैसे अभिषेक बनर्जी के चक्कर में ममता बनर्जी की पार्टी टूटकर बिखर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएस न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें